मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्ञान की बूटी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है वास्तु की अनिवार्यता। विगत कुछ वर्षों में हमारे समाज में वास्तु का एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। वास्तु को लोगों ने एक पेशा बनाया है, वास्तु को लोगों ने एक व्यवसाय बनाया है, वास्तु को लोगों ने रोटी कमाने का एक साधन बनाया है। वास्तु क्या है? वास्तु की अनिवार्यता क्या है? और उस वास्तु की अनिवार्यता के साथ साथ किस प्रकार हम वास्तु के दोष से बच सकते हैं। और मित्रों, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वास्तु ये हवा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि वास्तु बहुत अनिवार्य विषय है। वास्तु एक विधान है, एक नियम है, एक कायदा है। जैसे हमारे शरीर को परमात्मा ने बनाया है, तो जहां पर आंखें होना चाहिए, आंखें वहीं पर सुशोभित होती हैं। कान वहीं पर सुशोभित होती हैं जहां पर होने चाहिए। मुख का स्थान निश्चित है, बाजू भी वहीं पर सुशोभित होते हैं जहां पर होने चाहिए। जिस प्रकार हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण एक व्यवस्था के अनुरूप है, एक विधान के अनुरूप है, उसी प्रकार वास्तु अर्थात गृह वास्तु, चाहे व्यवसायिक वास्तु, उसका भी एक विधान है। कहां पर आपके घर का मुख्य द्वार होना चाहिए, कहां पर आपके घर की खिड़की होनी चाहिए, कहां पर आपका रसोई होना चाहिए, कहां पर आपके घर में शौचालय होना चाहिए, कहां पर आपकी घर की ऊपर जाने वाली सीढ़ियां होनी चाहिए, कहां पर हरियाली होनी चाहिए, कहां पर खुला स्थान होना चाहिए और कहां पर बंद स्थान होना चाहिए। इसका एक विधान है। यह विधान प्रकृति से संबद्ध है, नेचर से संबद्ध है। जैसे प्रकृति के अनुसार हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हमेशा पूर्व दिशा से या उत्तर पूर्व से आती है। यदि किसी के घर का उत्तर पूर्व का क्षेत्र अवरुद्ध होगा, बंद होगा, तो निश्चित है कि उसके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ सकती है। यदि घर का द्वार दक्षिण दिशा से होगा, उत्तर दिशा बंद होगा, पूर्व दिशा बंद होगा। उत्तर दिशा से हमेशा नेगेटिव एनर्जी आती है। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दक्षिण दिशा से आती है, उत्तर दिशा से नहीं, दक्षिण दिशा से आती है। आपने उत्तर दिशा को बंद कर दिया और दक्षिण दिशा खोल दिया, तो दक्षिण से घर के भीतर सारे नेगेटिव एनर्जी आती है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो उसका भी विधान है कि अगर सभी जनों का घर पूर्वमुखी या उत्तरमुखी तो नहीं हो सकता, लेकिन दक्षिण मुखी यदि किसी का घर है, तो उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाया जाए। किसी के घर का प्लॉट अगर दक्षिण मुखी है, उत्तर का क्षेत्र बंद है, पूर्व का क्षेत्र बंद है, तो उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी कहां से आए। ये एक चिंतन का विषय है। और ये भी निश्चित है
कि विधान के अनुसार ही घर बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तु का मस्तक हमेशा नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में ही रहता है और वास्तु के पैर नैऋत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम में होते हैं। ये निश्चित है, वास्तु का स्वरूप ऐसा ही होता है। तो वास्तु की अनिवार्यता एक विधान पर टिका हुआ है। अगर उस विधान के अनुसार आपका घर नहीं है तो निश्चित है कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति रोगी होगा, उस घर के व्यक्ति को प्रगति में अनेकों बाधाएं आएंगी, उस घर में रहने वाला व्यक्ति चिंता युक्त होगा, उस घर में निरंतर शोक और दुख आते रहेंगे। इसलिए वास्तु की अनिवार्यता है। हम अगले एपिसोड में वास्तु के इन विभिन्न दोषों के बारे में चिंतन करेंगे और उन दोषों का निवारण करने का हम उपाय खोजेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।